अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हम लोग नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ जो हमारा चैप्टर है इसको पढ़ रहे थे और इसमें बच्चे हमने जो पहले क्या था इसमें द फैक्टर्स अफेक्टिंग द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ये हमने डिस्कस कर लिया था। और इसमें आपको मैंने ये भी बताए थे कि पिछले वीडियो में कि टाइप्स ये जो फॉरेस्ट है इसकी इम्पोर्टेंस भी आपको बताई थी। और फॉरेस्ट जो अभी डिग्रेड हो रहे हैं या फॉरेस्ट अभी यानी ख़त्म होती जा रहे, इसके जो मेन रीज़न क्या है ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिए थे। तो बच्चे आज हम देखेंगे कि हमारे जो इंडिया है इसमें डिफरेंट तरह की वेजिटेशन होती है या इंडिया के जो लार्ज पार्ट है वो डिफरेंट तरह के वेजिटेशन से कवर्ड है। ठीक है वो तो हमने इस जो ये जो वेजिटेशन है इसको हमने डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है थोड़ा ऑन द बेसिस ऑफ कि इसमें डिफरेंट तरह के जो जैसे रेनफॉल कितनी होती है। ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो जैसे कहते हैं सनलाइट यानी कौन से एरियाज़ में किस तरह के वेजिटेशंस पाए जाएंगे ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इसके बेस पे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ वेजिटेशन जो है देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। ठीक है। सम टाइप ऑफ वेजिटेशन और 5 टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। और सबसे पहला जो टाइप है दैट इज़ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसके बाद आपका आएगा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, फिर ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब। ठीक है। इस तरह से माउंटेन फॉरेस्ट है। फिर इसके बाद क्या है मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो डिफरेंट तरह के यानी 5 टाइप्स ऑफ वेजिटेशन जो है इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे होती है, क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक। सो मुझे जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है दीज फॉरेस्ट आर रिस्ट्रिक्टेड टू हेवी रेनफॉल एरियाज ऑफ द, जैसे हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे जिस तरह से। ठीक है। तो ये जो फॉरेस्ट है ज़्यादातर हमें कहाँ पे मिलेगा, एक मिनट। ठीक है। ये जो फॉरेस्ट है ज़्यादातर हमारे यहाँ पे जैसे वेस्टर्न घाट है। ठीक है। या जैसे फॉर एग्जांपल एंड द आइलैंड ऑफ ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है। और इसके साथ साथ अपर पार्ट ऑफ असम, तमिलनाडु। ठीक है। इस तरह से तमिलनाडु। तो ये सारी जगहों पे जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है ऐसी जगहों में हमें इस तरह के वेजिटेशंस मिलते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी इस तरह की फॉरेस्ट मिलती है। ठीक है। और ये जो फॉरेस्ट है दे आर दे आर एट देयर बेस्ट इन द एरिया हैविंग मोर देन, अब यहाँ पे जो रेनफॉल है इन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो रेनफॉल होती है बारिश कितनी होती है 200 से। ठीक है। वो मेरा 200 सेंटीमीटर से ऊपर जिन एरियाज़ में बारिश होती है या जहाँ पे 200 सेंटीमीटर अबव 200 या मोर देन 200 सेंटीमीटर बारिश रेनफॉल होती है विद ए शॉर्ट ड्राई सीज़न। ठीक है। यहाँ पे जो सीज़न है बिल्कुल मतलब ड्राई नहीं होती है, हमेशा मॉइस्ट रहती है, या यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है जहाँ पानी की बिल्कुल कमी नहीं होती है। तो ऐसी जगहों पे जो है ख्यारिक पोंगता चोंचेन एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी इस तरह की वेजिटेशंस देखने को मिलेगा। द ट्रीज रीच डेथ, अब यहाँ पे जो ट्रीज़ मिलती है। ठीक है। यहाँ पे जो ट्रीज़ मिलती है वो जो ट्रीज़ की हाइट बहुत लंबी जैसे 60 सेंटीमीटर से। ठीक है। जैसे 60 थोड़ा मीटर। ठीक। 60 मीटर जो है ऊपर होती है, ट्रीज़ की जो हाइट है 60 मीटर से ऊपर होती है। ठीक है। और इवन अबव अप मतलब 60 से ऊपर भी होती है या 60 मीटर तक यानी 60 मीटर इसका जो है क्या होती है हाइट होती है यहाँ पे ट्रीज़ की। ठीक है। और इसके साथ साथ अब इसके साथ साथ ये जो रीजन है बहुत ही ज़्यादा वार्म होने की वजह से या बहुत ज़्यादा वेट रहती है थ्रू आउट द ईयर, तो इस वजह से यहाँ पे जो है क्या है इट हैज़ ए जो लग्जेरियन वेजिटेशन ऑफ ऑल काइंड्स। ठीक है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा इसका जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से हमेशा वेट रहती है, बहुत ज़्यादा वार्म होने की वजह से यहाँ पे डिफरेंट तरह के वेजिटेशंस देखने को मिलेगा। ठीक है। डिफरेंट तरह के वेजिटेशंस यानी जैसे फॉर एग्जांपल आपके बुक पे पेज नंबर 44 पे है। ठीक है। डिफरेंट तरह के डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज, शर्ब्स एंड क्रीपर्स गिविंग इट ए मल्टी लेयर स्ट्रक्चर। ठीक है। यहाँ पे क्या बनती है कि सबसे नीचे छोटे छोटे ट्रीज जो शर्ब्स
फिर इसके बाद क्या होते हैं, क्रीपर्स वगैरह होती है, बड़े बड़े ट्रीज यहाँ पे होती है। ये तो इसकी वजह से यहाँ पे एक अलग अलग टाइप की जो है डिफरेंट लेयर की कैनोपी बन जाती है। ठीक है, कैनोपी यानी सिस्टम जो लेयर्स बनती है प्लांट्स का, थोड़ा प्लांट ही स्ट्रक्चर होने वजह का जो लेयर बनती है उसी को हम क्या कहेंगे, कैनोपी। ठीक है, वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे और एक चीज़ क्या है कि ये जो यहाँ पे जो ट्रीज़ है, ठीक है, ये अपने लीव्स को मतलब इसमें यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होती है, स्पेसिफिक मतलब डेट या सॉरी स्पेसिफिक टाइम नहीं होती है लीव्स शेड करने का। ठीक है, तो ज़्यादातर प्लांट्स जो है अपने मतलब वाटर को रिटेन करने के लिए अपने लीव्स को क्या करते हैं, शेड करती है। लेकिन यहाँ पे जो प्लांट्स है ये क्या करते हैं, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम नहीं होते, थोड़ा यहाँ मतलब सम ट्रीज़ जो है एक टाइम पे लीव शेड करते हैं, फिर यहाँ खचिकिस अगले टाइम पे, फिर उस तरह से मतलब अलग अलग टाइम पे लीव शेड करती है। तो इसकी वजह से बाकी सब ग्रीन रहेगा ना, मतलब प्लांट खचिकिस शेड पाना ए फिर ग्रीन लुशन। तो इस वजह से ये जो प्लांट है, ये जो फॉरेस्ट है, ये हमेशा ग्रीन दिखती है। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, वो तो एवरग्रीन फॉरेस्ट या जरीनसुख ने आपको समझ आया कि इसलिए कि यहाँ पे जो प्लांट्स है ये अपने लीव्स को बहुत मतलब लीव्स शेड करने का स्पेसिफिक टाइम नहीं होते, हर प्लांट्स अलग अलग टाइम पे लीव शेड करते हैं, तो इस वजह से हमेशा ग्रीन दिखती है। तो इसलिए यहाँ दी फॉरेस्ट बोला इज इन एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ें समझ आया कि चेजस्टिन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट चेजस्टिन। ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट चेजबन का तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। बारिश कितना बताया मैंने आपको, 200 सेंटीमीटर से ऊपर जहाँ पे बारिश होती है, ऐसी जगहों पे हमें ख्यारिकपो इस तरह के वेजिटेशंस मिलती है। ठीक है, और यहाँ पे जो लीव्स है ये इसकी हाइट 60 मीटर से ऊपर होती है। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पे जो प्लांट्स है ये अपने लीफ शेड करने का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होते, इस वजह से ये हमेशा ग्रीन दिखती है। तो हम इसलिए इसको हमें चिजरचिन नतेज एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, जो हमेशा ग्रीन रहती है। ठीक है, होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि नतेज चीज़ें बच्चों एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, सॉरी। फिर इसके बाद क्या है, नेक्स्ट आपका जो टाइप ऑफ वेजिटेशन, अच्छा सॉरी, इसके साथ साथ इसमें क्या है कि डिफरेंट तरह के एनिमल्स प्लांट्स यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो सम ट्रीज़ जो यहाँ पे पाए जाते हैं जो कमर्शियली जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, कमर्शियली इम्पॉर्टेंट जब है ना, जिसका हमें मतलब कमर्शियल इम्पॉर्टेंस जैसे जो आते मिसाल जिससे हम कुछ अर्न कर सकते हैं या जिसको हम फॉर मार्केटिंग में यानी जैसे चोंगमंगनचा या जिससे हमें बहुत ज़्यादा से फर्नीचर वगैरह में यूज़ आते हैं। ठीक है, तो उधर प्लांट आते हैं कमर्शियल प्लांट्स जैसे कमर्शियल प्लांट्स में से इसमें क्या है, महोगनी है, ठीक है, रोज़ वुड है, ठीक, और इसी तरह से है क्या है, ये चिनकोना है, रबर ट्री है, या इसके साथ साथ एबोनी है। ये कुछ कमर्शियल ट्रीज़ होते हैं, कमर्शियल प्लांट्स होते हैं, कमर्शियल ट्रीज़ होते हैं। ठीक है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस तरह के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स में अगर हम देखते हैं कुछ कॉमन एनिमल्स जो यहाँ पे मिलती है, जैसे एलिफेंट है, मंकी है, लंबर है, या मिसाल डियर है। ठीक है, वो, और इसके साथ साथ यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वन हॉर्न राइनोसोर्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, वन हॉर्न राइनोसोर्स भी ऐसी जगहों में मिलती है, जैसे आपने देखा कि ये जो है अच्छे बच्चों का देश असम है, उधर जगह न्यानुकछोरा। सो इस तरह से ये जो है कुछ एनिमल्स है जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो ट्रीज़ मैंने आपको बताया, कुछ कमर्शियल इंपॉर्टेंस ट्रीज़ के नाम बताए। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ट्रीज़ मिलते हैं, लेकिन जो कुछ कॉमन जो कमर्शियली इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ है इसके बारे में मैंने आपको बताया कि क्या कौन कौन से ट्रीज़ थे इसमें होते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट। होप आपको समझ में आ गया होगा। ಎಂತ समझ मोनकतो ಎಂತೆಸ್ यहाँ एक बार वीडियो दो बार तो थोड़ा उससे भी समझ नहीं आता है, तो थोड़ा बुक से भी रीड कर लो फिर। ठीक है, देखा ना समझ मोनकतो हम क्लास में इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू, खुदा हाफिज़।